ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो वेरिएबल मोशन होता है जिसमें कि डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी जो टाइम पे डिपेंड करता है, तो उसमें कैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग एक करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मान लो जैसे कि कहीं लिखा हुआ है s इक्वल्स टू है 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ठीक है, और आपको पूछ रहा है इसमें से पहले तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, फिर पूछ रहा है आपसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करो। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। ठीक है, एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। बहुत ही आसान है। देखो, आपको जो है ना डिफरेंशिएशन का जो नॉर्मल रूल होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने जो है मैथमेटिकल टूल्स में बता रखा है, तो आप लोग एक बार उसको जाकर के देख लेना पहले, फिर इसको करते हैं। वैसे यहां भी बता ही देता हूं मैं लगभग क्या रूल होता है। देखो बच्चों, कहीं भी जो रूल होता है हमारा कि डी टी की पावर एन डी टी का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, वो होता है एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन। तो अब देखो, सबसे पहले हमें निकालना एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, तो एवरेज स्पीड जो होता है हमारा, एवरेज स्पीड का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होगा हमारा S2 माइनस S1 बाय डेल्टा टी। ठीक है, या यू कह सकते हो T2 माइनस T1। तो अब S2 कैसे निकलेगा? तो बच्चों, जैसे कि एक बार कह रखा है हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो जब इसमें t की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा तो आ जाएगा S1, t की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो आ जाएगा S2। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगा हमारा। तो देखो S2 की वैल्यू क्या होगा बेटा, तो ये है 4 इंटू टू प्लस 5 इंटू टू प्लस 6 माइनस, अब S1 के लिए क्या करूंगा मैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दूंगा तो आ जाएगा हमारा 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 अपॉन में डेल्टा टी। तो कह रहा है 1 से 2 सेकेंड, तो 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, आप देखो ये 2 2 जा क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 प्लस ये होगा 10 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन में 1। ये कितना होगा, 26 और 6 32, 32 और ये हो जाएगा लगभग 17। तो 17 मीटर पर सेकेंड जो आ गया, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है हमें कि जब हम ds बाई dt निकालते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है बेटा, सेकेंड पार्ट हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, जो गाड़ी की स्पीडोमीटर होती है, चाहे बाइक या कार में देखोगे आप कि जो भी स्पीड दिखाता रहता है, स्पीड का कांटा, वही होता है उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज बेसिकली होता है ds बाई डी टी, यानी कि d बाई डी टी ऑफ 4t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। 4 को बाहर कर लिया तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी प्लस 5 डी टी बाई डी टी प्लस d6 बाई डी टी। तो अब देखो बेटा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो 4 इंटू टू टी प्लस 5 इंटू 1, और किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो क्या हो गया 8t प्लस 5। ये क्या आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपसे कह रखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करो एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब कहूंगा v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, उसके लिए v क्या हो जाएगा बच्चों, तो 8 इंटू 1 प्लस 5, यानी कि ये आ गया 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बात करेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस, या हम सिंपली कह सकते हैं एक्सेलरेशन, अब हमें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, देखो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है।
देखो बच्चों एक्सेलरेशन होता है हमारा dv/dt, है ना। और अभी हमने v की वैल्यू जो फाइंड किया था वो निकला था हमारा 8t+5। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, d/dt ऑफ 8t+5। तो 8 को बाहर कर लिया, dt/dt प्लस d5/dt। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये रह जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अभी डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए कर रहे हैं, अब एक इंटीग्रेशन को यूज करते हुए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर चलेंगे बच्चों हम लोग आगे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। अब अगर मान लो बच्चों आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ रखा है कि v इक्वल्स टू दे रखा है मान लो 40 स्क्वायर प्लस 3t+5। पूछेगा आपसे कि कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों क्या होता है कि ds/dt होता है हमारा वेलोसिटी v, हमें फाइंड करना डिस्टेंस, तो ds क्या हो जाएगा, v इंटू dt। तो अब देखो बेटा v की वैल्यू क्या दे रखा है, 40 स्क्वायर प्लस 3t+5 होल इंटू dt। तो जब डिस्टेंस 0 था तो टाइम भी था 0, क्योंकि हमें कहां फाइंड करना है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों s। अब यहां पर देखो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 4 0 से लेकर 2 तक t स्क्वायर dt प्लस 0 से 2 तक 3 को बाहर, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में आता है वो बाहर आ जाता है। तो 3t था तो इसको अंदर में t dt लिख लूंगा, प्लस 5 यहां है तो 5 को भी बाहर कर दूंगा और dt रहने दूंगा, और 0 से 2। अब देखो t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3 अपॉन में 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब देखो t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाय 2 0 से 2। अब देखो 5, अब dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 0 से 2। अब देखो बच्चों इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं, देखो यहां 3 है, इसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा s इक्वल्स टू 4/3, और अंदर में रहेगा t की पावर 3 0 से 2 प्लस 3/2, और ये आ चुका है t स्क्वायर 0 से 2 प्लस 5t 0 से 2 4/3। अब देखो t की पावर 3 है तो लिखूंगा 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3 प्लस 3/2। एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 8 प्लस 3/2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये 32/3 प्लस 2 2 जा 6 प्लस 10। ठीक है बच्चे, तो ये आ जाएगा इतना मीटर आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई भी अगर फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ज्यादा क्वेश्चंस होगा तो एक दिन आप लोग के लिए वो डाउट क्लास ही ले लूंगा मैं, ठीक है, और उसकी वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। अब बच्चों चलते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पे। किसी को अगर दोबारा चेक करना हो तो दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख सकते हो। अब चलते हैं बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो इससे पहले मैंने जो है मोशन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रखा है, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लेना। अब देखो बच्चों कि मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे हम लोग, तो देखो
अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या था हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या था हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब जब हम ग्रेविटी की बात करेंगे तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो बच्चों, हमेशा जो ग्रेविटी में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है। दूसरी बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है और वो आ रहा है नीचे की तरफ, है ना, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका u भी नीचे की तरफ हो गया, g भी नीचे की तरफ हो गया, और डिस्टेंस जो है h ये भी क्या हो गया, नीचे की तरफ। तो ऐसे में जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है सब में हम सब कुछ प्लस 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 ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों कि हम ग्राउंड पर हैं, हम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही होगा, और डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, ऊपर की तरफ, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कितना ऊपर जाएगा। तो देखो आपका s ऊपर हो गया, u ऊपर हो गया, g हमारा हो गया निगेटिव, है ना। तो ऐसे इक्वेशन में जब दो फिजिकल क्वांटिटी जिस डायरेक्शन में हो उसको हम लोग प्लस ले लेते हैं, और जो एक जो अपोजिट डायरेक्शन में हो उसको हम लोग माइनस ले लेते हैं। लेकिन इस केस में क्या था, तीनों का तीनों सेम डायरेक्शन में था, इसलिए हम सबको प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर। देखो बच्चों, जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है आपसे कि एक बिल्डिंग है जिसके छत पर से, मान लेते बेटा एक क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है 100 मीटर की, तो उसके बॉटम में एक बच्चा है जो कि वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक बॉल को ऊपर फेंकता है, और एट द सेम टाइम जो है दूसरा बच्चा उसका दोस्त है ना, उसने एक बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। देखो किसी चीज को ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ, u हो गया 0, है ना। उसने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया, और इसने एट द सेम टाइम क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ किस हाइट पर ये दोनों बॉल एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ठीक है, और कितने टाइम के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया कि एक 100 मीटर की बिल्डिंग है, उसके छत पर एक बच्चा बैठा हुआ है, उसने एक बॉल को जस्ट ड्रॉप किया, तभी नीचे से एक बच्चा जो है सेम टाइम पर बॉल को ऐसे उछाल दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना ऊपर और कितने टाइम के बाद वो दोनों बॉल आपस में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो करते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, लेट द बॉल मीट्स, ठीक है, द बॉल्स मीट एट टाइम टी। मान लेते हैं कि बॉल जो है ना बेटा, ये दोनों के दोनों बॉल जो है मिल जाते हैं टी टाइम में। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि टी टाइम में जो इस बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा और टी टाइम में इस बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, दोनों के डिस्टेंस का सम कितना होगा, 100 के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं बेटा कि इसकी डिस्टेंस हो गई s1 जो यहां तक आई, और इसकी डिस्टेंस हो गई s2 जो नीचे से ऊपर तक गई। तो पहले हम s1 की बात करेंगे जो ऊपर से नीचे की बात है। तो अब देखो बेटा, इस बॉल के लिए ऊपर से नीचे जस्ट ड्रॉप करा है, तो u क्या होगा यहां पर 0। तो क्या कहूंगा मैं, 0 इंटू टी प्लस एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नीचे की तरफ। तो इसको जाना डिस्टेंस भी नीचे की तरफ है, u तो 0 ही था, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, तो हम क्या करेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि S1 आ गया हमारा हाफ जी टी का स्क्वायर। ये आ गया कि जो ऊपर वाला बॉल है वो कितना डिस्टेंस नीचे आया टी टाइम में। अब हम बात करते हैं S2 कि जो नीचे से बॉल गया वो कितना डिस्टेंस ऊपर गया होगा। तो देखो ये कितने स्पीड से फेंका ऊपर की तरफ, 25। तो अब देखो बच्चे, ये डिस्टेंस भी है ऊपर की तरफ, है ना, और u भी है ऊपर की तरफ, u भी ऊपर की तरफ, डिस्टेंस ऊपर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, इसलिए एक्सेलरेशन में हम लोग ले लेंगे माइनस जी। तो S2 इक्वल्स टू होगा 25t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया S2। अब आप कहोगे कि सिंस S1 प्लस S2 होना चाहिए 100 के इक्वल, यानी कि
हाफ जी टी का स्क्वायर प्लस 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर शुड बी 100। ये दोनों कैंसिल, तो 25t हो गया 100 के इक्वल, इसलिए t कितना आ गया 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में वो दोनों टकरा जाएंगे। तो ये बताओ बच्चों, अगर मान लो g को ले लिया मैंने 10, ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इतनी देर में, तो हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे, यानी कि ये लगभग जो है 80 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर लेगा, बाकी का 20 मीटर ये कवर कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंने लिया कि देखो ऊपर से नीचे आते वक्त हमने देखा और नीचे से ऊपर जगह भी मोशन देखा हमने। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन एक मान लो बच्चा जो है वो 100 मीटर की हाई बिल्डिंग पर खड़ा है, इसने क्या किया, यहां पर से इसने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने किसी बॉल को ऊपर फेंक दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ उसको ग्राउंड पहुंचते पहुंचते जो है कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक मेथड है शॉर्टकट मेथड, एक मेथड है लॉन्ग कट मेथड। ठीक है बच्चों, तो मैं शॉर्टकट मेथड पहले आप लोग को बता देता हूं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन कि कोई बच्चा है जो कि क्या किया, उसने किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने 100 मीटर ऊपर की बिल्डिंग से ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि वो बिल्डिंग के बॉटम तक में वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हम इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो बेटा कोई बिल्डिंग पर है, अगर उसने बिल्डिंग पर से ऊपर से नीचे किसी चीज को फेंका तो यू की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, नीचे, और बॉल किधर जा रहा है, वो भी नीचे। तो अगर तीनों चीज नीचे होगा तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेंगे हम लोग, है ना, और सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अब वो नीचे की बजाय अगर वो उसने ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, डिस्टेंस अभी भी नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे है, बस स्पीड क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं बच्चे कि वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको ले लेते हैं नेगेटिव। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में देखो बेटा, u है हमारा ऊपर की तरफ, s है नीचे की तरफ, a इक्वल्स टू g जो है वो भी है नीचे की तरफ, दो नीचे है एक ऊपर है ना। तो मैंने कहा था कि जब दो जिस डायरेक्शन में हो उसी को हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे में इक्वेशन क्या लगा लेंगे हम लोग, s की जगह पे हम लोग कह सकते हैं h, तो h इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। ठीक है, अब h दे दिया मैंने 100 और u है -20 इंटू टी प्लस हाफ, और g मान लियो बेटा ले लिया मैंने 10 इंटू टी स्क्वायर, तो क्या आएगा 25 जा, तो 100 इक्वल्स टू हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू हो जाएगा ये -20t प्लस 5t का स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर -40 -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर -5t प्लस टी -20। नहीं ऐसे नहीं आएगा, इसको हमें ना इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ये मिड टर्म स्प्लिट करके नहीं आएगा बच्चों। तो इसकी टी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रिलेशन होता है टी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर होगा 60 प्लस 80 बाय 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, कितना टाइम लगेगा। ये तो हुआ बेटा शॉर्टकट मेथड। अब देखो लॉन्ग कट मेथड की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें यहां से ऊपर तक कितना टाइम लगा जाने में ये निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा हमें कि मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि मैं इसको करके बताता हूं सेकंड मेथड से, जो थोड़ा सा लंबा मेथड है वो मैं करूंगा नहीं, थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं। ठीक है बच्चों,
इसमें क्या करेंगे बच्चे कि मान लेते हैं ये है मैक्सिमम हाइट जहां तक कोई गया, तो मैक्सिमम हाइट के केस में क्या होगा, अब देखो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है वहां तक जाने में कितना टाइम लगा। देखो कोई चीज तब तक ऊपर जाता रहता है जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, वी वाई हो जाएगा जीरो, है ना, और यू है आपका 20, और एक्सेलरेशन क्या है नीचे की तरफ जी। तो मान लेते हैं बेटा कि यहां तक टाइम लगा हमें t1। तो आप क्या कह सकते हो कि जीरो इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू होता है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20, और एक्सेलरेशन है -10 इंटू टी, इससे टी आ जाएगा हमारा 2 सेकेंड, है ना, यानी कि यहां से यहां तक का टाइम निकल गया हमारा 2 सेकेंड। अब क्या करेंगे कि यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में फिर से पता है हमें कि वी वाई पता है जीरो, यू वाई पता है 20, ए वाई पता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिलेशन क्या लगाएंगे, हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay इंटू एस। तो जीरो का स्क्वायर -20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू एस, इसलिए एस कितना हो जाएगा हमारा, तो 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि ये 20 मीटर और ऊपर चला गया, ठीक है बेटा। तो अब कितना हो गया, ये 100 था और ये था 20। तो अब जो फाइनली वो जो ड्रॉप होगा वो 120 मीटर से, ये 120 मीटर से अब वो ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो T2 टाइम हम लोग अब इसका निकाल लेंगे कि 120 मीटर नीचे जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि रिटर्निंग जर्नी में यहां पर क्या होगा, U जीरो, S हो गया इतना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि 120 मतलब S इक्वल्स टू UT मतलब जीरो प्लस हाफ GT स्क्वायर मतलब हाफ इंटू 10 इंटू ये टाइम को T2 लिख लेता हूं, तो T2 का स्क्वायर, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, तो T2 का स्क्वायर आ जाएगा 120, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 120/5 यानी कि 24। तो T2 आ जाएगा √24 सेकेंड, है ना। तो T2 टाइम क्या आया कि यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम, ये होगा T2, और T1 था इस हाइट से ऊपर ले जाने का टाइम, और दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा उसको टोटल टाइम। जबकि इससे पहले वाला मेथड में बताया था हमने एक ही बार में कर लिया था इसको सॉल्व, तो ये थोड़ा लॉन्ग कट मेथड है। अब बच्चों एक दो और क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब मान लेते हैं बच्चे कि एक बलून है, ठीक है, जो बलून ऑलरेडी जो है, मान लो बच्चे कि क्या है कि एक बलून है जो कि ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और जब वो पहुंचा है हाइट मान लो 39.2 मीटर की हाइट तक पहुंचा है, तभी उससे क्या हुआ कि एक स्टोन को या एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है ना। जब ये बलून असेंड कर रहा था, ऊपर जा रहा था, तभी उसमें से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है, किस हाइट पर, तो जब बलून पहुंचा था 39.2 मीटर पे। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ वो जो बॉल जो उसमें से निकला है वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर पहुंचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो चलती हुई बस में से अगर कोई बाहर निकलता है ना, वैसे तो किसी को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मान लो कि बस स्लोली स्लोली चल रही है ना, तो जब आप उतरते हो तो क्या होता है, आपका स्पीड वही होता है उतरते वक्त जो बस की स्पीड होती है। तभी तो हमें कहा जाता है कि जब बस से उतरने लगो तो बस की डायरेक्शन में चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बस की जितनी स्पीड होगी जब आप उससे बाहर निकलोगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आपकी भी स्पीड उतनी रहेगी, है ना। तो ये जो बॉल है जब इससे बलून से बाहर निकला होगा तो उसकी स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि बलून पहले से किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ, है ना। यानी कि इस जो जो ब्लॉक को हमने बाहर निकाला उसकी स्पीड भी इनिशियल कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, ठीक है।
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई ऊपर की तरफ, उसको जाना कहां है, नीचे आना है इसको, है ना। तो आप क्या कहोगे कि यहां पर u है ऊपर की तरफ और उसका जो s है वो नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ। तो दो चीज है नीचे की तरफ, एक चीज है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, u को ही नेगेटिव ले लेंगे, बाकी दोनों को पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या लगाएंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको ले लिया h हो गया हमारा माइनस 9.8 इंटू टी प्लस हाफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, और ये h दे रखा है 39.2 माइनस 9.8 इंटू टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर। अब देखो बेटा 4.9 से अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 8 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 इक्वल्स टू माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल्स टू 0, टी कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि टाइम कितना आ गया, 4 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या हो गया, ये टाइम आ गया हमारा 4 सेकेंड, ठीक है। यानी कि जो बलून असेंड कर रहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड से, अगर 39.2 मीटर की हाइट से अगर उससे कोई बॉल निकल जाता है तो उसको नीचे आते आते तक कितना टाइम लगेगा, तो ये 4 सेकेंड लगेगा, ठीक है बच्चों। तो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन यही थे। अब कुछ कर लेते हैं हम लोग वन डायमेंशन मोशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो देखो बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट में होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसमें देख लो कि एक कार जा रही है मान लो 36 किलोमीटर पर आवर, पीछे एक कार है 54 किलोमीटर पर आवर की, है ना। एक दूसरी कार है, ये भी है 54 किलोमीटर पर आवर की, ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 1 किलोमीटर, इसका भी और इसका भी है 1 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो पीछे वाली कार है ये चाहती है कि मैं इस कार को ओवरटेक कर लूं। मान लो बेटा जी नॉर्मली जो रोड होते हैं आप क्या करते हो, जो सामने वाली गाड़ी आपके स्लो चलती है तो आप क्या करते हो, उसके राइट में जाकर के आप चाहते हो कि उसको हम ओवरटेक करें। लेकिन ओवरटेक करते हुए तो आप क्या सोचते हो कि जो दूसरी तरफ से जो गाड़ी आ रही है उसको यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, सबसे पहले हम यही सोचते हैं, है ना। तो हम टारगेट रखते हैं और गाड़ी को इतना रेस देते हैं, इतना एक्सेलरेशन देते हैं ताकि इसके गाड़ी के यहां आने से पहले मेरी गाड़ी इसको क्रॉस करके निकल जाए, ठीक है। तो यही सिंपल कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी में देख लोगे आप, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें ऐसा दे रखा है कि दो कार है जो 54 की स्पीड से आ रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की चलने वाली गाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि ये जो पीछे वाली गाड़ी है ये कितना एक्सेलरेशन मिनिमम ये लगाएगी ताकि उसको एक्सीडेंट से बच सके वो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जितना भी ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आप लोग को ये तो पता ही होगा कि किलोमीटर पर आवर को हम लोग जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब जो ये कार है हमारा, है ना, इसकी स्पीड हो गई थी 54 इंटू 5/18 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। दूसरी कार है इसका हुआ था 36 इंटू 5/18 किया तो क्या आ गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो कार थी ये भी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये जो इधर आ रही है ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। अब देखो बच्चे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर, क्योंकि जब मीटर पर सेकंड में कर लिया तो डिस्टेंस को भी मैंने क्या कर लिया 1000 मीटर।
अब देखो ये दोनों गाड़ियां जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो ऐसे में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, यहां पर v रिलेटिव हो जाएगी बच्चे 15 + 10 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, s रिलेटिव कितना है बच्चे, तो कहोगे 1000 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा इसको इसको क्रॉस करने में, तो 1000 अपॉन में 25 यानी कि 40 सेकेंड। यानी कि ये कार जो है इसको 40 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो इस कार वाले को पता चल गया कि ये कार इसको क्रॉस करेगा 40 सेकेंड में, है ना। तो इस कार को अगर इसे ओवरटेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये इसको 40 सेकेंड में कम से कम 40 सेकेंड में इस डिस्टेंस को ये कवर करना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं बच्चे कि इसकी एक्सेलरेशन हो जाती है a। ठीक है, ये जो है क्योंकि अब ये क्या करेगा, रेस दबाएगा, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन ले हम लोग, है ना, तो क्रॉस करें। तो लेकिन आपसे पूछ रहा मिनिमम एक्सेलरेशन, तो लेट कर लेते हैं बच्चे इस जर्नी को। ये देखो यहां भी डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, और यहां पर v रिलेटिव क्या है, ठीक है, v रिलेटिव हो जाएगा बेटा 15 - 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड को हम लोग माइनस कर देते हैं, है ना बच्चे। तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर, है ना। तो अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितने टाइम में, 40 सेकंड में। तो आप कहोगे एस रिलेटिव, है ना, इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू 40, है ना बेटे। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा बच्चे, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू 40 प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू 40 का स्क्वायर। तो ये कितना बच्चे 1000, और ये निकला है 5 इंटू 40 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 40 का स्क्वायर, मतलब 1600। ये देखो हो गया 200, तो इसको इधर ले आता हूं मैं, 1000 माइनस 200 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 800 ए। ये आ गया 800 इक्वल्स टू 800 ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मिनिमम एक्सेलरेशन आपको कितना लेना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा मिनिमम एक्सेलरेशन, यानी कि कम से कम इतना से लेकर के ही तभी आप पहुंच सकते हो। तो आपको एग्जैक्टली सेफली अगर निकलना है तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा लेकर के आप बढ़ोगे। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं हम लोग की एक दो एग्जांपल्स और बताते हैं कैसे किया जा सकता है। अब जैसे कुछ दे रखा होता है ट्रेन वाले क्वेश्चंस, देखो एक्चुअली क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी के एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं 2 डायमेंशन वाले कॉन्सेप्ट में, तो उसको हम लोग जो मोशन इन प्लेन करेंगे उसमें करेंगे। फिलहाल जैसे कि मान लो बच्चों क्वेश्चन दे रखा होता है कि एक ट्रेन बच्चे इधर जा रहा है और दूसरा ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना। यह है v1, यह है v2, इसकी डिस्टेंस है l2, इसकी डिस्टेंस है l1। ठीक है बेटा, अगर कहेगा आपसे कि ये बताओ कि कितने टाइम में इसका गार्ड है वो इसके जो है, या यूं कह लो कि इसका जो ड्राइवर है, ठीक है फिर से रिपीट करता हूं, देखो ड्राइवर कहां होता है आगे और गार्ड कहां होता है पीछे। ठीक है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये इसको ओवरटेक करके निकल जाएगा, एक कंसेप्ट ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, तो देखो ऐसे सिचुएशन में ये तो क्लियर है कि v1 की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा v2 से, तभी इसको ओवरटेक करेगा, है ना। तो ऐसे में हम लोग को कहेगा कि रिलेटिव जो है, ठीक है बच्चे, ये मान के चलो बच्चे कि यहां पर है इसका ड्राइवर बैठा हुआ, इसका ड्राइवर यहां है ना। तो ऐसे में बच्चों रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जो लेंगे वो क्या होगा, इसकी स्पीड v1 माइनस v2, लेकिन इसको जो कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए जो हमें डिस्टेंस लेना पड़ेगा उसमें इसकी भी लेंथ लेंगे और इसकी भी लेंथ लेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा जो ट्रेवल करना है उसको, वो कितना हो जाएगा, तो L1 प्लस L2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा टाइम निकल जाएगा। इसी में अगर उल्टा दे दिया कंसेप्ट कि एक ट्रेन मान लो इधर जा रहा है, एट द सेम टाइम दूसरा ट्रेन जो है वो
इस तरफ आ रहा है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसकी स्पीड है V1, इसकी स्पीड है V2। तो ऐसे कंडीशन में क्या एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, V1 प्लस V2, और रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, L1 प्लस L2। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि हम इसमें भी टाइम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो एक चोर है ना, जो कि कोई सामान लेकर के भाग गया है ना, और 10 सेकंड के बाद मान लो जो है एक पुलिस की जीप आती है। ठीक है बच्चे, यहां से जर्नी शुरू होती है, और कोई बाइक जो है, चोर जो है वो मान लेते हैं बच्चे कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई बाइक वाला जो है चोरी करके कोई सामान भागा है। तो इसके जाने के मान लेते हैं 10 सेकंड के बाद एक पुलिस की जीप आती है। ठीक है, पुलिस की जीप आती है कितनी देर के बाद, 10 सेकंड के बाद। ठीक है, और इस अब ये इसको पकड़ना है तो जाहिर सी बात है इसको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तब आपसे पूछेगा कि बताओ कितनी देर के बाद उसको पकड़ लेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने वाला जो बाइकर है उसके 10 सेकंड, उसके चले जाने के 10 सेकंड के बाद जो है ये पुलिस की जीप आई है जो कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको चेज कर रही है। तो पूछ रहा है कितनी देर के बाद वो उस चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ऐसे में देख लेते हैं बच्चे कि 10 सेकंड तक वो बाइकर कितना दूर चला गया, वो होगा दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस। तो मैं कहूंगा एस रिलेटिव जो होगा हमारा वो होगा बाइकर की स्पीड 20 इंटू 10 यानी कि 200 मीटर। यानी कि जब पुलिस वाला चलना शुरू किया तब तक में वो 200 मीटर आगे जा चुका है। अब देखो कि बाइक वाला आगे जा रहा है 20 की स्पीड में और उसको चेज कर रहा है पुलिस 25 की स्पीड में। तो ऐसे में यू रिलेटिव क्या होगा हमारा, 25 माइनस 20 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछेगा कितनी देर में इसको पकड़ लेगा, तो क्या कहोगे, यहां पर एक्सेलरेशन का कोई टर्म नहीं है तो कहोगे t इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस 200 बाय 5 यानी कि 40 सेकेंड में ही पुलिस जाकर के उसको पकड़ लेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि जो जी मेन में क्वेश्चन आ रखे हैं, जी मेन नीट में जो क्वेश्चन आ रखे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना करके इस टॉपिक पर दे दूं। फिर बच्चों हम लोग चलेंगे मोशन इन प्लेन पर। तो बच्चों इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो आप लोग, क्योंकि इसमें मैं 11th 12th 10th सबके फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक में इसमें करवाऊंगा। और आपको लास्ट एग्जाम जब होने लगेंगे तो फाइनल एग्जाम में कुछ एडिशनल जो है क्वेश्चन पेपर की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।